नमस्कार। आज हम एक बहुत ही रोचक कथा पर बात करेंगे, रुद्र संहिता से। हाँ। ये कथा है भगवान शिव के त्रिपुर संहार की। मतलब कैसे उन्होंने असुरों के वो 3 अजेय नगर नष्ट किए। बिल्कुल। त्रिपुर एक बहुत ही महत्वपूर्ण आख्यान है ये। तो कहाँ से शुरू करें? शायद नारद जी के सवाल से। हाँ, वहीं से नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि भाई शिव जी ने ये कमाल कैसे कर दिया। मतलब खेल खेल में 3-3 नगर, वो भी एक ही बाण से, ये कैसे हुआ? हाँ, मतलब सुनने में ही अविश्वसनीय लगता है। तो ब्रह्मा जी ने बताया कि ये कथा उन्होंने सनत कुमार से सुनी थी और कहानी शुरू होती है तारकासुर के वध के बाद। अच्छा, तारकासुर, उसके 3 बेटे थे, है ना? हाँ, ताराक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष। पिता की मौत हुई तो जाहिर है बहुत दुखी थे, क्रोधित भी थे। और देवताओं से बदला लेने की भावना भी थी। बिल्कुल। वो तीनों वैसे तो बड़े बलशाली थे, संयमी भी थे, सत्यवादी भी, पर देवताओं से खार खाते थे। तो उन्होंने क्या किया? तपस्या? हाँ जी। मेरू पर्वत की एक कंदरा में चले गए और ब्रह्मा जी की घोर तपस्या शुरू कर दी। अच्छा, शक्ति पाने के लिए। हजारों साल की तपस्या, ये सुनने में ही कितना कठिन लगता है। हाँ, बिल्कुल। आखिरकार ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, कहा मांगो, क्या वरदान चाहिए। और उन्होंने सबसे पहले क्या मांगा? अमरता। हाँ, सीधी सी बात, अमर होना चाहते थे। हाँ। कोई उन्हें मार न सके, न बूढ़े हो न बीमार, मौत आए ही ना। लेकिन ब्रह्मा जी ने ये वरदान देने से मना कर दिया। हाँ, क्योंकि सृष्टि का नियम है, जो जन्मा है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। अमरता संभव नहीं है। तो फिर कोई और रास्ता? ब्रह्मा जी ने सुझाया, कहा कि देखो भाई, अमर तो नहीं हो सकते, पर अपनी मृत्यु के लिए कोई ऐसी बहुत कठिन शर्त वाला वर मांग लो जिसे पूरा करना लगभग नामुमकिन हो। अच्छा। और यहीं पर उन्होंने वो चालाकी वाला वरदान मांगा। बिल्कुल, एकदम। उन्होंने कहा कि ठीक है, हमें मय दानव के बनाए 3 अभेद्य नगर चाहिए। 3 नगर? कौन कौन से? एक सोने का जो स्वर्ग में रहे, एक चांदी का जो अंतरिक्ष में तैरे, और एक लोहे का जो पृथ्वी पर हो। और ये अलग अलग रहें। हाँ, ये तीनों अलग अलग विचरण करें, लेकिन हर 1000 साल बाद, एक खास समय पर। हाँ, जब अभिजीत मुहूर्त हो और चंद्रमा पुष्य नक्षत्र पर हो, तब सिर्फ एक पल के लिए ये तीनों आकाश में एक सीध में आ जाएं। सिर्फ एक पल के लिए? 1000 साल में। हाँ। और मृत्यु की शर्त इससे भी ज्यादा पेचीदा थी। वो क्या थी? शर्त ये थी कि जब वो तीनों पुर ठीक उसी पल एक सीध में हो, केवल तभी स्वयं भगवान शिव, वो भी एक विशेष लगभग असंभव रथ पर सवार होकर एक ही दिव्य बाण से उन तीनों पुरों का एक साथ भेदन कर सके, तभी उनकी मृत्यु हो। बाप रे, ये तो मतलब उन्होंने अपनी मौत को लगभग नामुमकिन बना दिया। हाँ, और वो शिव भक्त भी थे। उन्हें शायद ये विश्वास था कि भाई जिनकी हम पूजा करते हैं वो हमारा विनाश क्यों करेंगे। एक तरह से भक्ति को ही ढाल बना लिया। बिल्कुल। तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, वरदान दे दिया, और मय दानव को नगर बनाने का आदेश भी। और मय दानव ने तो कमाल ही कर दिया होगा। हाँ, अपने तपोबल से अद्भुत नगर बनाए। स्वर्णपुर मिला तारकाक्ष को, रजतपुर कमलाक्ष को, और विद्युन्माली को मिला लौहपुर। कैसे थे ये नगर, कुछ अंदाजा? वर्णन तो बहुत भव्य है, जैसे कल्प वृक्ष लगे थे, हाथी घोड़े, मणि जड़े हुए महल, सुंदर विमान, ऊंची ऊंची चोटियां, बावड़ियां, तालाब, बगीचे, नदियां, सब कुछ। मतलब हर तरह की सुख सुविधा, ऐश्वर्य। हाँ, पूरी तरह से। और उनमें रहने वाले भी शिव भक्त थे, सदाचारी दैत्य, ब्राह्मण, पतिव्रता स्त्रियां, महावीर योद्धा, सब थे। और मय दानव ने उन्हें सुरक्षित भी किया होगा। हाँ, मय दानव के कारण वो इतने सुरक्षित थे कि देवता भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे। तो वरदान मिल गया, अद्भुत नगर मिल गए, फिर क्या हुआ? फिर वही हुआ जो अक्सर होता है। शक्ति हाथ में आई तो उन्होंने तीनों लोगों को पीड़ित करना शुरू कर दिया। शिव भक्ति करते हुए भी? हाँ, शिव भक्ति अपनी जगह, पर अत्याचार अपनी जगह। वो सोचते थे कि हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा, और काफी लंबे समय तक उन्होंने सुख से राज्य किया, मतलब अपने हिसाब से सुख। तो इस तरह तारकासुर के बेटों ने तपस्या और एक बहुत ही चतुर वरदान के बल पर लगभग अजेयता हासिल कर ली। हाँ, 3 भव्य नगर, गजब की शक्तियां और
मौत की एक ऐसी शर्त जो लगभग नामुमकिन सी लगे। उन्होंने अपनी सुरक्षा का एक ऐसा जाल बुना जिसके केंद्र में खुद उनके आराध्य भगवान शिव ही थे। हाँ, वे शिव भक्ति में लीन रहते हुए भी अत्याचार कर रहे थे और लंबे समय तक बिना किसी डर के राज करते रहे। सोचने वाली बात है कि क्या भक्ति और वरदान का बल आपको आपके कर्मों के फल से बचा सकता है? बिल्कुल। और ये भी कि जब आप अपने अंत का विधान इतनी चतुराई से खुद ही रचते हैं, तो क्या आप वाकई नियति को बदल सकते हैं या उसे और निश्चित कर देते हैं? हाँ, ये विचार करने वाली बात है। इस पर सोचा जा सकता है।